तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इस 140 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद में उन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। बस इतना करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले ये जानते हैं कि हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। तो आप देखेंगे कि 2 जो है या तो स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी, लेकिन इसका और कोई गुणनखंड नहीं है एक के सिवा जो है। इसी प्रकार से फ्रेंड 3 है, 5 है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या है, क्वेश्चन में 140 दे रखा है हमें। तो इस 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है अभाज्य गुणनखंड करने का, उसी से चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो उससे इसको डिवाइड किया तो 2 से कितनी बार गया, 70 बार गया ये। इसी प्रकार 2 से फिर अगेन मैंने इसको डिवाइड किया 70 को, तो कितनी बार गया, 35 बार गया। और फ्रेंड्स, ये 2 से अब 35 नहीं कटेगा, इसलिए मैं इसको कितने से काटूंगा, 5 से काटूंगा। तो 5 से ये कितनी बार गया फ्रेंड, 7 बार। और 7 से ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हम जो भी संख्या दे रखी होती है उसको तब तक डिवाइड करते हैं तब तक कि हमारा जो है 1 ना आ जाए। तो मतलब 1 आ गया तो उसके बाद में क्या है, अब 1 का कोई भी मतलब ऐसी संख्या नहीं है कि 1 से एक ही बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या दे रखी होती है तो उसको तब तक हम अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं तब तक कि 1 ना जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, 140 को जितने भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। बस 2 × 2 × 5 × 7। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, अभाज्य संख्या हैं और इन अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस टाइप से क्या है, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही हमारा क्या होगा फ्रेंड, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें 156 को क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सेम हमको क्या करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से कितनी है, 2 7 14 और 2 8 16। 2 से फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटते हैं इसको, 3 1 3, 3 3 9, फिर कितनी बार आया, 13 टाइम्स। तो आ गया 1। तो फ्रेंड्स, अब 156 के बराबर हमको क्या लिखना है, जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं हमें इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। बस 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यही आंसर है हमारा। और इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है 3825। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। कौन से, अभाज्य गुणनखंड। तो सेम फॉर्मेट यूज़ करते हुए इसको सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। फिर 5 से करेंगे, 5 8 40, 5 25। फिर 5 से किया, 5 1 5, 5 7 35। फिर ऐसे किया 17 से 1 बार गया। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, 3825 को बराबर करके लिखना है। ये हमने
मतलब ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं जो 3825 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यही हमारा क्या आंसर है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा, जो है इसी क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है 5005। इसके हमें क्या करना है फ्रेंड? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सेम फॉर्मेट यूज़ करते हुए इसको सबसे पहले मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 1 0 0 1। तो फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इसको 17 से न करके पहले, क्योंकि हमें क्या है स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। तो 5 से हमने डिवाइड किया तो इतना आया 1001। अब क्या है, 5 से जो बड़ी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 7 है। तो 7 से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 7 × 7 बचा 3 और 7 × 4 = 28 और 7 × 21 143 बार गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स अब इसको 11 से करेंगे। 11 से कितनी बार जाए? 1 3, मतलब 13 टाइम्स हो जाएगा। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 5005 को हमें क्या करना है, ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5 × 7 × 11 × 13। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में दे रखा है हमको 7429। तो फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इस 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो वही फॉर्मेट यूज़ करते हैं हम जो अभाज्य गुणनखंड निकालने का है। तो इसको सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। फिर इसको फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग में काटते हैं 17 से, क्योंकि ना तो ये 7 से कटेगा, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, ये 11 से 17 से ही कटेगा डायरेक्ट जो है। तो 17 से काटा हमने, 17 चौक 68 होते हैं। तो बचा कितना? 6 बचा 2, और 17 × 51 3, और 17 7 119 7। और फ्रेंड्स इसको हम काटते हैं 19 से। 19 से काटा तो 19 दूनी 38, तो 13 में से 8 गया 5 और 19 57। अब ये 23 से कटेगा एक बार। तो फ्रेंड्स 7429 के 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितना है? 17 19 23, और इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 17 × 19 × 23। तो फ्रेंड्स यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।